मम्मा, मेरा आज मैगी खाने का बहुत मन है। आप पापा से बोले कि वो आते हुए मेरे लिए एक मैगी लेते आए। गुड़िया बेटी, आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो वो मैगी कहाँ से लेके आएंगे आपके लिए? मम्मा, मैं आपसे रोज बोलती हूँ कि मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। आप रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। जोगू की मामा और पापा उसे रोज नई नई चीज़ें ला कर देती हैं। कभी वो मैगी लाती हैं और कभी केक। और मैं आपसे जब भी बोलती हूँ, आप मुझे रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर सुना देती हैं। मम्मा, मैं आज के बाद आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। गुड़िया बेटी, जग्गू के पापा बहुत पैसे वाले हैं। वो दिन के काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के लिए हर चीज़ ले आते हैं। लेकिन आपके पापा तो मेहनत करते हैं और जो वो पैसे कमाते हैं वो आपकी स्कूल फीस और घर के खर्चे में चले जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहती थी जो उसकी बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी। थोड़ी देर के बाद रानू चिड़िया नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। इसने पानी भर लिया था और वापस जाने वाली थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं 2 दिन से प्यासी हूँ। कोई मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। आखिर उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी जो बहुत बेचैन नज़र आ रही थी। वो उसके पास गई। आप कौन हैं और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासी हूँ, ना कुछ खाया है ना पिया है। थोड़ा पानी ही पिला दो मुझे। आप इस मटके से पानी पी लें, आपकी प्यास बुझ जाएगी। वो चिड़िया जल्दी जल्दी से उस मटके से पानी पीने लगी। जब इसकी प्यास बुझ गई तो उसने रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पानी पिलाया, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? बहुत उदास नजर आ रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही थोड़ी परेशान हूँ। वैसे तो कोई परेशान नहीं होता। जो बात है वो मुझे बता सकती हो तुम। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पति जो मेहनत करके लाते हैं, इससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। इस वजह से हम अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते। ये तो बात बहुत बुरी है। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज़ है। ये बीज ले जाओ, इसे अपने घर के सामने बो देना। सुबह होते ही ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, जिस पर सोने के सिक्के लगे होंगे। तुम उन सिक्कों को बेचकर अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ ले आना जो वो चाहती है। रानू चिड़िया ने उस चिड़िया से वो बीज ले लिया। वो कुछ और पूछती, इससे पहले वो चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। उसने वो बीज लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। मम्मा, आप आ गए। मम्मा, आपने इतना टाइम क्यों लगाया? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जी गुड़िया बेटी, थोड़ी देर हो गई। आप ये ठंडा ठंडा पानी पियो। रानू चिड़िया वो बीज अपने घर के बाहर ले आई और उसे वहाँ बो दिया। पता नहीं वो चिड़िया सच बोल रही थी या झूठ। सोने के सिक्के, किसी पेड़ पर सोने के सिक्के कैसे लग सकते हैं? रात हो गई। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, क्या आपका मन नहीं करता कि आपके पास गौरी आंटी की तरह बहुत सारे पैसे हों? मम्मा, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं रोज नई नई चीज़ें खाऊं, नए नए कपड़े पहनूं। जी बेटी, ये तो सबका मन करता है कि उनके पास पैसे हों, लेकिन हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। अब आप सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है। हम दोनों सुबह सैर के लिए जाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी आंखें बंद करके सो जाती हैं। सुबह हो गई। रानू चिड़िया ने सबसे पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए नाश्ता बनाया। फिर उसे उस बीज का ख्याल आया। वो जल्दी से अपने घर के बाहर गई। उसने देखा कि वहाँ वाकई एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर सोने के सिक्के लगे हुए थे। वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है, गुड़िया बेटी, गुड़िया बेटी बाहर आए। गुड़िया बेटी जल्दी जल्दी बाहर आए। जी मम्मा, क्या हुआ? गुड़िया बेटी ये देखें। मम्मा, ये क्या है? ये इतना बड़ा पेड़ और इस पर सोने के सिक्के भी लगे हैं। मम्मा, ये बहुत खूबसूरत है। मम्मा, वैसे ये पेड़ आया कहाँ से है? गुड़िया बेटी, जब मैं कल नदी पर पानी भरने के लिए गई थी, मुझे तभी एक चिड़िया ने ये बीज दिया था और इसी बीज से ये इतना बड़ा पेड़ बना है। अब मैं अपनी बेटी के लिए हर एक चीज़ लेकर आऊँगी। हाँ मम्मा, अब मैं सबसे पहले मैगी खाऊंगी।
फिर रानो चिड़िया उस पेड़ से 2 सोने के सिक्के उतारती है और इन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। बाजार से वो अपने बेटे के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती है। गुड़िया बेटी, ये देखें मैं आपके लिए क्या क्या लाई हूँ। मम्मा, क्या लाई है आप मेरे लिए? गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए बहुत सारे कपड़े, मैगी और नए खिलौने लेकर आई हूँ। आप इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। दूसरी तरफ जग्गू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने देखा उस बुढ़िया की मम्मा ने आज बहुत सारे बैग पकड़े हुए थे और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ उगा है जिस पर सोने के सिक्के लगे हैं। जग्गू जग्गू, ये क्या बकवास है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सोने के सिक्कों वाला पेड़? झूठ मत बोलो मेरे साथ। मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको भी वो पेड़ दिखाता हूँ। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू के साथ वो पेड़ देखने के लिए चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जग्गू, ये रातों रात यहाँ पे सोने के सिक्कों वाला पेड़ कैसे उग आया? पहले तो यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था। मम्मा, ये सिक्के तो मिट्टी के बन गए। मम्मा, ये क्या है? मैंने कल देखा था कि जब रानो आंटी सिक्के उतार रही थी तो वो बिल्कुल ठीक थे। आप ये मिट्टी बन गए हैं। इतनी देर में शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ रानो चिड़िया भी पहुँच गई। गौरी कव्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ से सोने के सिक्के चुरा रही हो। रानो चिड़िया, तुम्हारे ये सिक्के बिल्कुल बेकार हैं, एकदम बकवास। जैसे ही मैंने ये सिक्के उतारे तो वो मिट्टी बन गए। तुम्हारे ये सिक्के तो बिल्कुल ही बकवास हैं। गौरी कव्वी, तुमने लालच किया था, इसीलिए ये सिक्के मिट्टी में बदल गए। ये सिक्के सिर्फ वही ले सकता है जिसकी नीयत बिल्कुल साफ हो। गौरी कव्वी रानो चिड़िया की ये बातें सुनकर गुस्सा हो गई। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा, आप कभी भी लालच नहीं करना। आपको जो भी मिलेगा आप उसे अपनी किस्मत समझकर ले लेना। लालच करने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जी मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए मैगी बनाती है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी के लिए ब्रेड पकोड़ा और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। मम्मा, आपने क्या मैगी बनाई है? बहुत मज़े की मैगी है।